फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी की कविता हम राज्य लिए मरते हैं के प्रश्न उत्तर और प्रसंग सहित व्याख्या। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रसंग सहित व्याख्या। तो हमें पैरा दिया हुआ है, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न, पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई है। इन पंक्तियों में श्री राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला राज्य के कारण पैदा हुए गृह क्लेश से दुखी होकर किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उर्मिला कहती है कि हम आपस में राज्य के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं और राज्य के कारण उत्पन्न गृह क्लेश से दुखी रहते हैं, लेकिन सच्चा राज्य तो हमारे किसान करते हैं। उर्मिला किसानों के खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करते हुए कहती है कि जिन किसानों के खेतों में अनाज पैदा होता है, उनसे अधिक संपन्न या धनवान और सुखी कौन हो सकता है। अर्थात सबसे अधिक सुखी एवं धनवान अनाज पैदा करने वाले किसान ही होते हैं। किसान अपनी पत्नी एवं परिवार के साथ रहते हैं। वे अपने परिवार के साथ स्वतंत्रता और आनंद से घूमते फिरते हैं। किसान भव वैभव अर्थात संसार की सारी खुशियां हासिल करते हैं, लेकिन एक हम हैं जो राज्य के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आगे है, वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो इसका जो प्रसंग है वो कुछ इस प्रकार आएगा। वेट अ मिनट जस्ट। तो इसका जो प्रसंग है वो ऐसे आएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई है। इन पंक्तियों में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसानों के खुशहाल एवं मेहनत से भरे जीवन की प्रशंसा कर रही है। देखो, प्रसंग मैं बार बार इसलिए रीड कर रही हूँ, आपको याद हो जाएगा। ये वैसे सेम होता है, इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स तो सेम ही होती है। तो इसमें व्याख्या आएगी। उर्मिला कहती है कि किसानों के पास गोधन अर्थात गाय रूपी धन होता है। किसान बड़े दिल वाले, उदार एवं सरल होते हैं। किसानों को गाय का दूध बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है, जो अमृत की धारा के समान मधुर और गुणकारी होता है। किसान बहुत सहनशील होते हैं। वे धीरज रखकर और कड़ी मेहनत करते हुए जीवन रूपी सागर को पार करते हैं। एक तरफ हम हैं जो राज्य के लालच और अभिमान में ही लड़ते मरते रहते हैं। आगे है, यदि वे करी उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो प्रसंग आएगा इसका। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई है। इसमें कविता की नायिका उर्मिला ने किसानों के जीवन को राज्य के अधिकारियों के जीवन से उत्तम माना है। व्याख्या। उर्मिला कहती है कि यदि किसान अपने इस खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन पर गर्व करते हैं तो उनका अपने ऊपर गर्व करना उचित है। किसान हर अवसर को त्योहार की तरह मनाते हैं और समारोह करते हैं। वे हमेशा नाचते गाते और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। जिन किसानों की रक्षा हम जैसे पहरेदार अर्थात राजा और हमारी सेना करते हैं, उन्हें किसी से डरने और किसी से बात की चिंता करने की क्या जरूरत है। आगे है, किसान निडर होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत हम जो राज्य के अधिकारी हैं, राज्य हासिल करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आगे है, करके मीन मेघ सबोर, किया करे बुधवाद कठोर, शाखा मई बुद्धि तज कर वे, मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो उसका प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई है। इसमें कविता की नायिका उर्मिला किसानों द्वारा धर्म के मूल रूप को अपनाने की बात कर रही है।
तो इसकी व्याख्या आ जाएगी। उर्मिला कहती है कि विद्वान अथवा ज्ञानी लोग हर बात में मीन मेक करते हैं। वे हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं, चाहे उस बहस से कुछ हासिल हो या नहीं। लेकिन किसान अलग अलग संप्रदायों की बातों में नहीं पड़ते और धार्मिक सिद्धांतों की बाल की खाल नहीं निकालते। वे धर्म की मूल बात को समझते हैं। वे अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और सीधा सरल और सहज जीवन जीते हैं। किसान जानते हैं कि उनका मूल धर्म मेहनत करना ही है, इसलिए वे इन सब बातों में ना पड़कर कड़ी मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत हम क्षत्रिय लोग सही गलत के सिद्धांतों में पढ़कर राज्य हासिल करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आगे है, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए बढ़ते हैं। तो उसका जो प्रसंग है वो आएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए बढ़ते हैं में से ली गई है। इसमें कविता की नायिका उर्मिला ने किसानों के जीवन को राज्य करने वालों अधिकारियों के जीवन में से कहीं बेहतर माना है। आगे है व्याख्या। उर्मिला कहती है कि मान लो अगर हम भी किसान होते तो राज्य की उलझनों से उत्पन्न कष्टों और दुखों को फिर कौन भोगता। किसान हमारे अन्नदाता हैं और अपने अन्नदाता के सुख से भरे जीवन को देखकर ही हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन खेद की बात है कि सब समझते हुए भी हम इस अभिमान के कारण मरे जा रहे हैं कि हम एक राज्य के अधिकारी हैं और राज्य हासिल करने के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। आगे है शब्दार्थ। मरते हैं, दुखी होते हैं, उदार दानी, उत्सव समारोह, संपन्न धनी, सुधा गाय का अमृत जैसा दूध, पर्व त्योहार, भव वैभव, संसार के ऐश्वर्य, आगर खजाना, श्रम मेहनत, मीन मेक, दोष निकालना, तर्क वितर्क करना, गोधन गाय रूपी धन, गर्व अभिमान, बुद्ध बुद्धिमान, वाद विवाद, तजकर छोड़कर, भोग सुख। आगे है प्रहरी पहरेदार, कृषक किसान, अन्नदाताओं अन्न देने वाले किसान, करते हैं दूर करते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। एक या दो पंक्तियों में इनके जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है। इसका आ जाएगा किसानों के खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन की। किसान संसार को समुद्र कैसे बनाते हैं, अपने मेहनत से अनाज पैदा करके। किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैर कर पार करते हैं। किसान सहनशीलता के भंडार होते हैं, वे धीरज और कड़ी मेहनत करते हुए परिश्रम रूपी समुद्र को पार करते हैं। आगे है, किसानों को अपने पर गर्व करना उचित है क्योंकि किसान समस्त संसार का अन्नदाता होते हैं। वे अपने परिवार के साथ रहते हुए संसार के सभी सुखों का भोग करते हैं। उनके पास गाय रूपी धन होता है। किसान सहनशीलता के साथ जीवन रूपी श्रम सागर को पार करते हैं। आगे है, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं। तो इसका आएगा, वे अपने मूल धर्म कड़ी मेहनत करने का पालन करते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कलह की बात कहना चाहते हैं। इसका आएगा, उर्मिला राज्य के कारण होने वाले गृह कलह अर्थात पारिवारिक लड़ाई झगड़े की बात कहना चाहती है। आगे है हमारे पास भाषा बोध, इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो विपरीत शब्द लिखने हैं, संपन्न विपन्न, धनी निर्धन, उदार अनुदार, रक्षक भक्षक, सुलभ दुर्लभ, उचित अनुचित, कठोर कोमल, धर्म अधर्म। आगे आते हैं हमारे पास दो दो प्रायवाची शब्द लिखने के लिए, पत्नी, गृहिणी, वधू, बेगम, जीवन संगिनी, किसान, कृषक, अन्नदाता, हलवाहा, सागर, जलधि, उदधि, समुद्र, सिंधु, उत्सव, पर्व त्योहार, समारोह। आगे आता है भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज। इसका वाक्य आ जाएगा, किसान अन्न पैदा करके संसार को समृद्ध बनाते हैं। अन्य दूसरा, उसे अपने अलावा अन्य किसी पर भी विश्वास नहीं है। उदार यानी दयालु,
महाराजा रणजीत सिंह बड़े उदार राजा थे। उधार ऋण, हमें उधार लेने की आदत से बचना चाहिए। तो यहाँ जो हमारा पाठ है ये खत्म होता है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और 10th PSCB की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।